हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोग पूछते हैं और पूछते चले आ रहे हैं और काफी समय से पूछते हैं, और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिसको इस विषय का कोई ज्ञान ही नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी, ये जो डीएनए में तंत्र जाता है ये किस तरीके से जाता है और इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसकी कोई विधि है क्या? सभी तांत्रिक इस चीज को जानते हैं क्या? सभी तांत्रिक इसको करते हैं? और डीएनए का तंत्र इतना खतरनाक क्यों होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान को बर्बाद कर देता है? एक अच्छे खासे इंसान को, करोड़पति अरबपति इंसान को रोड़पति बना देता है। ऐसा क्या खास होता है इस डीएनए के तंत्र में? इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, तंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र किए जाते हैं। कोई खिला करके करता है, कोई पिला के करता है, कोई कपड़े से करता है, कोई पैर की मिट्टी से करता है, कोई बालों से करता है, कोई फोटो से करता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मगर एक तंत्र ऐसा भी होता है कि जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ना आपका फोटो की जरूरत है, ना आपके कपड़े की जरूरत है, ना आपके बाल की जरूरत है, ना आपके नाखून की जरूरत है, ना आपके पैर की मिट्टी की जरूरत है। किसी भी चीज को उसमें यूज नहीं किया जाता और वो डायरेक्ट ही केवल यूनिवर्स के द्वारा आपके डीएनए में डाल दिया जाता है। जैसे सैटेलाइट से जब कोई काम होते हैं, आपको सिग्नल दिखते तो नहीं है, मगर आपके टीवी में डायरेक्ट वो आ जाते हैं जब चैनल सेलेक्ट करते हो आप। इसी तरीके से जो उच्च श्रेणी के, उच्च कोटि के जो साधक होते हैं, वो चैनल की तरह आपको सिलेक्ट करते हैं और आपके सीधे डीएनए वो तंत्र प्रवेश कर जाता है। मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो तांत्रिक होते हैं, ऐसे जो होते हैं, वो धरती पर बिरले ही होते हैं जिसको 100% एनर्जी सर्जन और विसर्जन का ज्ञान होता है। वो इस तरीके का काम करते हैं और वो बहुत एक हाई लेवल की ऊर्जा होती है, बहुत ही पावरफुल होती है, जो पलक झपकते विद इन सेकंड काम करती है। अच्छा और बुरा दोनों ही तरीके का काम करती है। तो उसके जो लोग होते हैं करने वाले, वो गिनती के 2 4 10 20 लोग होते हैं पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। और उनका पता भी नहीं होता लोगों को कि कौन है। उनकी कोई वेशभूषा नहीं होती, कोई रूपरेखा नहीं होती, क्योंकि वो उस लेवल के होते हैं कि वो एक भगवान की तरह ही होते हैं। इन सब चीजों से उनका कोई मतलब नहीं होता, और ना ही उनका धरती पर कोई दुश्मन होता है और ना ही उनका कोई दोस्त आया। धन दौलत से उनका कोई मतलब, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। इस तरीके के लोग होते हैं वो। तो इस चीज को तो आप दिमाग से हटा दो कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो ऐसे आपके ऊपर कर देगा। ये चीज बहुत दूर की बात है। दूसरा आता है डीएनए में तंत्र को प्रवेश करना, डाल देना। आप बहुत सारे ये तांत्रिक जो होते हैं हरामखोर, कोई उल्लू का मांस खिलाता है आपको, कोई शमशान की राख खिलाता है आपको, कोई लेडीजों के गंदे कपड़े को जला करके खिलाता है, तो कोई लेडीज का ब्लड ले लेता है पीरियड का, उसे आपको चाय पानी में दिलवा देता है। तो इस तरीके के होते हैं। एक तरीके से डीएनए पर ही प्रहार करना होता है जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो एक तरीके से आपके डीएनए में डालने वाला होता है। मगर डीएनए में डालने वाले जो तंत्र होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। खिला करके ही किए जाते हैं। वो आपको खिलाएंगे, आपको पिलाएंगे, आपको दाल में, साग में, सब्जी में, चाय में, दूध में, घी में, खीर में, मीट में, जो आप खाते, आप जो भी खाते हो उसमें डाल करके खिला देंगे। और जिस भाव, जिस आधार से उसको किया गया है, वही आपके जीवन में घटना शुरू हो जाता है। और उसका जो प्रभाव जो होता है वो इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि आप लाख प्रयास करो बचने का, आप बच नहीं सकते। सपोज करिए किसी
ऐसे दाम्पत्य व्यक्ति को मतलब जीवन में किसी लड़का लड़की की शादी हुई और उसको खिला दिया कि तेरे कभी बच्चे नहीं होंगे, तो वो पूरे जीवन भर बच्चों के लिए तरसता रहेगा, कभी बच्चे नहीं होंगे। अगर किसी व्यक्ति को रोग के लिए खिला दिया और अभी उसके बच्चे हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो जितनी भी संतान होंगी सब रोगी होंगी और वो भी रोगी रहेगा, पूरी जिंदगी उस रोग से मुक्त नहीं रहेगा। एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए, मन को, मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करने के लिए अगर डीएनए में वो उस चीज को डाला गया है, तंत्र किया गया है, खिलाया गया है, तो पूरी जिंदगी आप पागलों की तरह रहोगे। आपकी सोचने विचारने की क्षमता पूरी समाप्त हो जाएगी। आपका कितना भी अच्छा खासा काम क्यों ना हो, आप करोड़ोपति अरबोपति का मतलब हो, आपका बिजनेस करोड़ों अरबों में चल रहा हो और धीरे धीरे कब आप रोड़पति हो जाएं करोड़पति से ये पता ही नहीं चलेगा। कब आपके दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे ये आपको नहीं पता लगेगा। कब आपके बच्चे आपके दुश्मन बन जाएंगे, कब आपको घर से बाहर निकाल देंगे ये भी आपको नहीं पता लगेगा। जो पत्नी आपके साथ साथ फेरा लेकर के मरने जीने की कसम खा करके आई थी वो कब आपको छोड़ देगी, कब आपको मतलब बेइज्जत कर देगी, कब आपके साथ हाथापाई कर देगी, कब आप में जूते मारना शुरू कर देगी ये आपको नहीं पता लगेगा। कब आपका दुश्मन बन गया आपका पार्टनर ये आपको नहीं पता लगेगा जब डीएनए में तंत्र आपके प्रवेश कर दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो डीएनए में खिला पिला करके डाली जाती हैं और ये जो तांत्रिक लोग होते हैं अक्सर करके इसको काम करते हैं। वैसे एक चीज का ध्यान रखिए, ये गंदे कपड़े का पानी पिलाने से कुछ नहीं होता, ब्लड का पानी पिलाने से कुछ नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैसे लेडीज का कपड़ा खिला दिया है, वो कर दिया है, ये कुछ नहीं होता किसी भी तरीके का, उसका तरीका अलग ही होता है। डीएनए में जब किया जाता है तरीका अलग होता है। डीएनए में डायरेक्ट जिंद भी भेजे जाते हैं, डीएनए में डायरेक्ट पिशाच भी भेजे जाते हैं, डीएनए में डायरेक्ट अगिया बैताल भी भेजे, डीएनए में अगर ब्रह्म राक्षस भी भेजे जाते हैं, डीएनए में डायरेक्ट मतलब भूत प्रेत भी भेजे जाते हैं। और जब आदमी के अंदर ये भेजे जाते हैं तो भूतों जैसी हरकत करने लगता है, पागलों जैसी हरकत करने लगता है, जैसे जिंद करते हैं ऐसी हरकत करने, ब्रह्म राक्षस तोड़ फोड़ लड़ाई झगड़ा मार धाड़ गाली गलौज ये सब करने लगता है। अगिया वैताल जब होता है तो मतलब पूरे शरीर पूरी बॉडी जलती है, व्यक्ति की पूरी तरीके से जलती रहती है, एक पल भी व्यक्ति शांत नहीं रहता। कई बार तो शरीर पर पानी जैसे फपोले पड़ जाते हैं बहुत शरीर पर। ये सब डीएनए में तंत्र जब चला जाता है उसके लिए होता है। पागल करने के लिए डीएनए में तंत्र भेजा जाता है, कैंसर के रोग पैदा करने में डीएनए तंत्र पैदा किया जाता है, लीवर किडनी फेल करने के लिए डीएनए में तंत्र पैदा किया जाता है, और आपको भिखारी बनाने के लिए भी डीएनए में तंत्र पैदा किया जाता है। ये सब खिला पिला करके किए जाते हैं। आपको खिलाने से ऐसा कैसे हो जाता है? खिलाने से सब कुछ हो जाता है और इतना हो जाता है आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीजें होती हैं जब डीएनए में चली जाती हैं तो व्यक्ति क्या करता है, बाहर तांत्रिकों के पास चक्कर लगाता है, एक बदलता है दूसरे पे जाता है, दूसरा बदलता है तीसरे पे जाता है, तीसरा बदलता है चौथे, हजारों तांत्रिक अपनी जिंदगी में बदल जाता है और अंत में व्यक्ति तड़प तड़प के मर जाता है। उसका परिवार बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, रोड पर आ जाता है कि वो कुछ करने लायक ही नहीं बचता। अब क्यों नहीं बचता कि एक व्यक्ति में किया, जब उसकी संतान पैदा हुई तो वही डीएनए में उसके में आया, फिर उसकी संतान पैदा हुई तो वो डीएनए में उसके में आया, जब उसकी आगे संतान हुई तो वो डीएनए में उसके में आया, और ये क्रम डीएनए में ही चलता रहता है। आप कितने भी किसी की बेईमानी कर लेना, लाखों की करोड़ों की अरबों की, मगर आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपकी झोली हमेशा खाली रहेगी, आपका कटोरा हमेशा खाली रहेगा, और वो ऐसे नहीं रहेगा, रियल में रहेगा। आप दर दर के भिखारी बने रहोगे, एक एक रुपए के लिए मोहताज बने रहते हो आप। जैसे किसी व्यक्ति का दिल से श्राप किसी को लग जाता है, इसी तरीके से डीएनए में गया हुआ तंत्र व्यक्ति को पूरी तरह से पूरी जिंदगी को बर्बाद करके तबाह कर देता है जब ये खिला पिला करके किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। बहुत सारे लोग इसके लिए झाड़ा झपाटा लगवाने के लिए बड़े बड़े दूर पीर पैगंबर वो मजारों पे, बड़े बड़े चौकियों पर, कोई
पता नहीं कहां कहां जाते हैं और कहां कहां जाकर के लुटते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं, और फिर भी अंत में वो खून के आंसू रोते रहते, कोई फायदा नहीं मिलता। होली, दिवाली, दशहरा, लोगों ने धंधा बना लिया है इन सब चीजों का, और इतनी भारी लूट कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। कि मतलब भाई मरता क्या नहीं करता, मरने वाला व्यक्ति हर जगह घूमता है कि कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। वो बचने की आस में बल्कि दिन पर दिन फंसता चला जाता है, उलझता चला जाता है। जब हम लोगों की एनर्जी चेक करते हैं फोटो से, और जब वो एनर्जी जब हमारे सामने, खुद हमारा दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है। इस तरीके से भयंकर भयंकर तंत्र उन व्यक्तियों के ऊपर किए जाते हैं। उनके घर की जब एनर्जी चेक करते हैं, उनका घर पूरा शमशान से भी महाशमशान बना दिया जाता है, उनका बिजनेस पूरा चौपट कर दिया जाता है, उनके बच्चों की हंसती खेलती जिंदगी छीन लेते हैं लोग। इतना भयंकर तंत्र का प्रयोग होता है। और मैं एक बात बता देता हूं, आपके लिए कोई अच्छा कर सकता हो या ना कर सकता हो उसका कोई नहीं पता, मगर बुरा करने के लिए ज्यादा आपको किसी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बर्बाद करने के लिए ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी जब चेक करते हैं फोटो से, तो ये सब बिल्कुल क्लियर दिखता है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखता है भाई। ऐसे ऐसे घर बर्बाद हो रहे हैं जिन बच्चों की शादी 6 से 7 महीने नहीं हुई, और ऑलरेडी जिनको डीएनए में पहले से ही तंत्र है। कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और वो फिर किसी और दूसरे लड़के से प्यार करने लगी, और फिर और किसी से करने लग गई, और ऑलरेडी कोई पहले ही उसके ऊपर तंत्र प्रयोग करके बैठा है, कोई लड़के के ऊपर कोई लड़की पहले ही तंत्र प्रयोग करके, तो उसका घर दूसरी लड़की के साथ या दूसरे लड़के के साथ कभी जिंदगी में शांति से नहीं बस पाएगा। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद इतना भयंकर कलेश होगा, मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वो शादी, वो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत बुरे तरीके से बर्बाद होगा। इसके बाद फिर उनकी लाइफ बहुत बुरे तरीके से बर्बाद होती है। इसलिए बहुत सारी लड़कियां होती हैं, कुछ भी दे देती हैं किसी को खिलाने के लिए, लेकर के खिला दो, मेरे बस में हो जाए वो आदमी, वो लड़का जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरा बहू कहती है मेरा पति मेरे अंडर में हो, सास कहती है मेरा बेटा मेरे अंडर में हो, और वो एक आदमी जिसको अनजाने में एक ऐसा जहर दिया गया है कि जिसकी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। वो ना माँ का रहा, ना बहू का रहा, वो किसी का भी नहीं रहा। वो एक पागल बनकर एक आवारा जानवरों की तरह धक्के खा रहा है, घूम रहा है, जिसे कोई रोटी देने वाला, कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। उसकी छोटी छोटी बात भी इतनी बुरी लगने लगती है। वो अपनी बात कहे तो कहे किससे, क्या कहे, कैसे कहे, कोई समझने को तैयार नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा तुमसे बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, और जब मुझे वीडियो बनाते वक्त ये बात याद रहेगी, इन तांत्रिकों से, कमीनों से दूर रहने की कोशिश करो। ये आपको बर्बाद कर देंगे। ये आपको बहुत जल्लाद हैं, ये ऐसे राक्षस हैं जो YouTube पर देख करके, मतलब आप जिनके चक्कर में फंसते हो, ये आपकी पूरी जिंदगी खा जाएंगे, आपके पूरे बर्बाद को खा जाएंगे। हम क्यों मना करते हैं कि हम किसी के घर में पूजा पाठ नहीं करते, हम किसी के यहां पूजा पाठ करने नहीं जाते, किसी के घर में रुकते नहीं है कहीं पर भी। जो भी 10, 20, 25, 30 पूजा हमारी पड़ी होती है, उन्हीं के यहां पर पूजा करते हैं। और हम बोल देते हैं अगर तुमको हमारे ऊपर भरोसा है तो हमसे पूजा कराइए, नहीं है तो इसी वक्त छुट्टी करिए, इसी वक्त इमीडिएटली। किसी को कोई जरूरत नहीं हमें। हमारा केवल और केवल ईश्वर पर विश्वास है, और ईश्वर को साक्षी मान करके ही हम आपको पूरे दिल की बात बताते हैं, और पूरे दिल का गहराई से राज आपको खोलते हैं। ये तांत्रिक जो है आपको बर्बाद करने के लिए बैठे हैं, ये कभी आपको आबाद नहीं कर सकते। एक बार अगर आप इनके चुंगल में फंस गए तो ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे डीएनए के केस हमारे पास आ रहे हैं कि आप कल्पना नहीं करें। 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल के लोग तंत्र से पीड़ित थे, और जब उनकी एनर्जी हमारे पास रिपोर्ट चेक होने के लिए आई और पता लगा ये तो पूरी जिंदगी बर्बाद, अंदाजा लगा नहीं सकते। एक एक व्यक्ति 60, 70, 80 करोड़ का घाटा खा करके, बर्बाद होकर के रोड पर झुग्गी डाल करके पड़े हुए हैं, इसी तंत्र के कारण। डीएनए का तंत्र कोई व्यक्ति आसानी से नहीं निकाल सकता, निकाल ही नहीं सकता, मेरा दावा है यार। कोई आपसे लाख बार कहे मैं निकाल दूंगा, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। पूरे डीएनए में
एंटर करना पड़ता है, उसकी एनर्जी के अंदर जाना पड़ता है, एक एक चीज को, एक एक ब्लड सेल्स को उसमें खोना पड़ता है, तब जाकर के डीएनए का पता लगता है कि ये सब क्या चीज है। तब उस ऊर्जा का निष्कासन किया जाता है, उस नकारात्मक एनर्जी को बाहर निकाला जाता है, और जिससे निकाला गया है, निकाला जाता है, निकाल रहे हैं, लोगों को सही जगह पर लेकर के आ रहे, उसी का नाम है हमारा वैदिक कल्प। बहुत सोच समझ करके बनाया, बहुत सोच समझ करके, पूरी रिसर्च, पूरी साधना, पूरी गहराई, एक एक मंत्र के, एक एक अनुष्ठान के द्वारा उसको इस तरीके से चार्ज किया जाता है, इस तरीके से उस व्यक्ति की बॉडी के अनुरूप किया जाता है कि वो पर्टिकुलर उसी पार्ट पर काम करे, और जिससे कि उस व्यक्ति को पूरे तरीके से ताकत मिले और वो सारी नकारात्मक ऊर्जा वहां से विसर्जन हो। जिन लोगों ने वैदिक कल्प लेना शुरू किया है, उन लोगों को वैदिक कल्प के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। वैदिक कल्प डीएनए से 100% किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, अलाय बलाय, काम धंधा, व्यापार बंधन, कुछ भी क्यों ना हो, 100% बाहर निकालता है। मगर वैदिक कल्प उस स्थिति में काम नहीं करता जब लास्ट स्टेज में कोई बीमारी चली जाती है। जैसे लास्ट स्टेज में कैंसर चला गया, वहां काम नहीं करेगा। आपको समय दे सकता है, 1-2 साल का समय दे देगा बस। तंत्र से जो आपकी मौत होने वाली है दुर्गति होकर के, उसमें आपको समय दे सकता है 2-4 साल का, इतना कर सकता है। मगर आपको कि आपको कैंसर से मुक्त कर दे, बिल्कुल झूठ होगा, बिल्कुल सरासर झूठ होगा। लास्ट स्टेज के कैंसर को वैदिक कल्प बिल्कुल भी ठीक नहीं करेगा। किडनी को बिल्कुल भी ठीक नहीं करेगा, जब किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी हो बिल्कुल भी ठीक नहीं करेगा। लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका हो बिल्कुल भी ठीक नहीं करेगा। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का पागलपन आ गया है, गुस्सा आ रहा है, कोई दिक्कत आपको हो गई है किसी भी तरीके की, डीएनए के अंदर ये सब चीज ऐसी चीज पे, तो 100% वैदिक कल्प आपको उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से, उस मानसिक तनाव से, उस लड़ाई झगड़े कलेश से 100% मुक्त कर सकता है। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का बंधन डाल दिया गया, किसी भी प्रकार का नफरत डाल दी गई है, उसको 100% रिमूव कर देगा, उसको क्लीन कर देगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए में जब भी कोई चीज डाली जाती है तो वो ज्यादातर तंत्र मंत्र के द्वारा ही खिला खिलू करके ही डाली जाती है। तो ये सब डीएनए के अंदर जब चला जाता है तो पूरे चक्रों को बर्बाद कर देता है। हमारे जो 7 चक्र है, जैसे मूलाधार चक्र है हमारा, एक पैसे का चक्र है बहुत बड़ा। स्वादिष्टान चक्र है हमारा, ये एक हमारे पूरे रोमांस, हमारे परिवार की खुशी का चक्र है। मणिपुर चक्र है हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा चक्र है। अनाहत चक्र हमारी संवेदनाओं का चक्र माना जाता है। विशुद्धि चक्र हमारे हमारे व्यवहार का बहुत गहरा संबंध है इससे। आज्ञा चक्र व्यक्ति के विकास का चक्र है। सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र ये व्यक्ति के सर्वत्र विकास का चक्र है। और जब ये संपूर्ण चक्र ब्लॉक हो जाते हैं, इनको नष्ट कर दिया जाता है, व्यक्ति बिल्कुल पागलों की तरह अच्छा खासा व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। और वैदिक कल्प इन सभी चक्रों की 100% सफाई करता है, इनको क्लीन करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव वैदिक कल्प कितने दिन लेना पड़ता है? जैसा रोग वैसा उपचार, कितने समय तक लेना है, ये व्यक्ति की एनर्जी चेक करने के बाद ही पता चलता है कि कितने दिन तक किस व्यक्ति को वैदिक कल्प देना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरुजी कितने दिन में इसका प्रभाव होता है? वैसे तो 2 से 3 घंटे में ही इसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है, मगर किसी किसी को 1-1 हफ्ते भी लग जाता है। 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट लगभग में आना शुरू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डीएनए में किसी भी तंत्र का प्रयोग किया जाता है तो किसी भी प्रकार का रोग आपको दिया जा सकता है, किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी आपको दी जा सकती है, किसी भी प्रकार का आपको हानि पहुंचाई जा सकती है, किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जा सकती है। आपके बिजनेस को बर्बाद किया जा सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन को बर्बाद किया जा सकता है, आपके घर के
मतलब माहौल को पूरे तरीके से बर्बाद किया जा सकता है, आपको समाज से बिल्कुल अलग किया जा सकता है, समाज से संबंध जो है आपको उनको पूरे तरीके से बर्बाद किया जा सकता है। मतलब किसी भी तरीके से जब आपका डीएनए बिगड़ जाता है तंत्र के द्वारा, तो फिर वो हर तरीके से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि बहुत सारे लोग तंत्र के तांत्रिकों के पास जाते हैं और वो कुछ भी खिला देते हैं, कुछ भी पिला देते हैं। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, किसी भी तांत्रिक के कहने से कुछ भी मत खाइए। अगर हम भी आपको कुछ खाने को दें तो हमारे हाथ से भी मत खाना। वैसे ईश्वर की कृपा से हम अपने बच्चों की, मतलब एक तरीके से वही वाली बात है, पूरा ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों की तरह आपके ध्यान रखते हैं, आपके परिवार का ध्यान रखते हैं। इसलिए ये सारी बातें हम बोलते हैं कि किसके लिए बुरा और क्यों किया जाए, किसके लिए नफरत और क्यों पैदा की जाए। जिंदगी में अमर तो हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे, मगर कर्मा हमारे साथ जरूर जाएंगे एक दिन। और जब ईश्वर हमसे इस चीज का हिसाब मांगेगा तो हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए बुरे कर्म से हमेशा बचिए, बुरे कर्म से हमेशा बचो। मैं हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ, अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो, संत महात्मा गुरुजनों के आशीर्वाद लो। आपके घर पर कोई जीव जंतु आए उसको कभी मारे नहीं, उसका अपमान ना करें। अपने आश्रित रहने वाले जीवों की, व्यक्तियों की हमेशा मदद करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये आपके बुरे वक्त को टालने में बहुत बड़ी मदद करते हैं, बहुत बड़ी मदद करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, समझो उस व्यक्ति ने अपने जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली, लोक और परलोक दोनों ही सुधार लिए। और जिसने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया वो अपने जीवन में कभी सुख तो पाएगा ही नहीं। अगर गलती से उसका प्रारब्ध कोई साथ दे रहा है, मगर अंतिम गति उसकी बहुत भयंकर दुर्गति होगी, ये बिल्कुल 100% सच है। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा करना तो दूर की बात, बुरा सोचना भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि तांत्रिकों से बचिए और अपने घर को हमेशा 100% खुश रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खिला पिला करके किसी भी प्रकार का तंत्र आपके डीएनए में डाल दिया गया है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपकी बर्बादी थमने का नाम नहीं ले रही है, तो आप अपनी एनर्जी चेक करा करके वैदिक कल्प हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। कॉस्टली है, मगर आपकी जिंदगी आपके परिवार से बढ़ करके इतना कॉस्टली नहीं है। आप ठीक हो सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकते हैं। आपके ऊपर जो तंत्र का प्रभाव हुआ है उससे आप 100% पूरे तरीके से मुक्त हो सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।